अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका भाई उस्ताद मून खावर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दाता पिजन क्लब। दोस्तों, आज हम मौजूद हैं एक बहुत ही काबिल एहतराम तजर्बाकार उस्ताद नियाब हैदर साहब के पास। उस्ताद नियाब हैदर साहब ने कबूतरबाजी की दुनिया में वो मुकाम हासिल किया जो बहुत कम लोगों को नसीब होता है। जो आज हम जानेंगे इनके तजर्बे के कामयाब राज और वो भी खास बातें जो हर नए कबूतरबाज परवर के लिए सोना साबित हो सकता है। तो चलते हैं जी उस्ताद नियाब हैदर साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। वालेकुम सलाम। साजी, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक़्त दिया। तो साजी, आपके ख्याल में एक अच्छे कबूतरबाज में कौन-सी खूबियाँ होना चाहिए? सबसे पहले तो एक अच्छे कबूतर परवर में बर्दाश्त की खूबी होनी चाहिए। तो जी, उसके माशाल्लाह। अंदर बर्दाश्त हो, किसी की बात सुन के उसको बर्दाश्त करना और सख्त बात का जवाब तहम्मुल से देना। दूसरी चीज़ ये कि एक कबूतर परवर के लिए जिस खेल से वो वाबस्ता है, उसका पूरा इल्म हासिल करना। माशाल्लाह। उसको उसकी पूरी नो हाउ उसको होनी चाहिए। कबूतर अच्छे कबूतर की शनाख्त जी। और नस्लों के हवाले से उसको मालूमात पूरी हासिल होनी चाहिए, जी, माशाल्लाह। उसको हासिल करनी चाहिए। जी साजी। फिर अच्छे कबूतर की केयर के बारे में कि आप अच्छे कबूतर को की हिफाज़त कैसे कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरह इंसान है, इंसान के बच्चे बड़े, बूढ़े बीमारियों के शिकार होते हैं, इसी तरह हर जानदार जिसमें जान है, उसमें बीमारी आती है। जी, बिल्कुल। कुछ मौसमी असरात से, कुछ वायरल वायरस इन्फेक्शंस का के ज़रिए, जी, जी। तो उनकी केयर का इल्म उनको पास होना चाहिए। जी, फिर ही वो अच्छे कबूतर परवर बन सकते हैं। जी, माशाल्लाह। तो साजी, अगर नया बंदा कोई कबूतरबाजी अपनी शुरू करता है तो सबसे पहले उसको क्या कदम उठाना चाहिए? सबसे पहले उसको ये कदम उठाना ये चाहिए कि उसको किसी अच्छे रहनुमा को तलाश करना जिससे वो गाइडलाइन ले सके। जी, माशाल्लाह। ठीक है। तो साजी, कबूतर को सेहतमंद रखने के लिए आप आजकल के मौसम जैसे चेंज हो रहे हैं, इसके लिए आप क्या खुराक दे रहे हैं? देखिए, चेंज मौसम में आप देख लें, इंसान गले की खराश, फ्लू, बिल्कुल। बुखार, खांसी का शिकार होता है इस चेंज वेदर की वजह से। फिर ये स्मोक आजकल बहुत अपसेट कर रही है, यही वो परिंदों जानवरों में मुंतकिल होता है। जी, बिल्कुल। तो उनकी केयर भी उसी तरह आपने करनी है। आप पहली कोशिश ये करें कि जब चेंज मौसम है तो कबूतर को रात का पानी ना डाला जाए, फ्रेश पानी हो, थोड़ा नीम गर्म पानी हो, अब वो डालें। उनकी खुराक बड़ी मतवाजन रखें। सर्दी आने से कम से कम 20 दिन पहले आपको कबूतरों की खुराक चेंज कर देनी चाहिए। मैं जो खुराक देता हूँ मैं अपनी बताता हूँ, और कोई दोस्त इसमें कोई इजाफा करना चाहे कमी, उनकी अपनी मर्जी है। जी, बिल्कुल। जो मैं अपने कबूतरों को फीड दे रहा हूँ इस वक्त, जो उड़ने वाले कबूतर हैं उनको गंदम आधी, बाजरा आधा। बात रहा। अगर मैंने किलो बनाना है जी। तो उसके अंदर आध किलो अ, हो गए गंदम, आध किलो बाजरा, ठीक है। उसमें आध स्टांक अलसी, आध स्टांक खुर्दम, आध स्टांक जो है वो होंगे मोठ। नहीं, सफ़ेद तिल, सफेद तिल। और उसमें कोई 3 स्टांक बाजरा, बाजरा। अपना काले चने, काले चने। ये देते हैं। मकई बंद कर दी जाती है क्योंकि मकई बीज को खुश्क नहीं होने दी। जी, बिल्कुल सही। जब धुंधे स्टार्ट होने का मौसम आएगा, उस वक़्त फिर मोठ शामिल कर दिए जाएँ, क्योंकि मोठ गर्म खुश्क होते हैं, तो बीज को वो जो जमा रखते हैं, फैलने नहीं देते। ले दोस्तों, ये माशाल्लाह उस्ताद जी ने बताया कबूतर को सेहतमंद रखने के लिए ये जो दाना पानी आप इसी हिसाब से ज़्यादा दाना बना सकते हैं अपने परिंदों के लिए। तो उस्ताद जी, मुकाबले के कबूतरों में जब मुकाबले के लिए हम अपने कबूतरों को तैयारी देते हैं, उसमें सबसे अहम चीज़ क्या होनी चाहिए? स उसके दाना पानी के लिए, खुराक के लिए? देखिए, सबसे आम चीज़ तो ये है ना, ये तो बाद में सबसे एंड में आता है। पहला तो आपने है जी, कि जी। आपने कबूतरों को नए परों के बाद जब बाहर निकालना है, जी, बिल्कुल। तो ये आपको अपने कबूतरों की जिबिल्लत का पता होना चाहिए। बिल्कुल सही बात। राइट। जो तेज़ कबूतर हैं, आप कोशिश करें जैसे मैं करता हूँ जी, जी, बिल्कुल। कि उनको 3 पर बाहर के छोड़ के अंदर से 5 बाँध के बाहर निकालते हैं। जी, बिल्कुल। तो 1 हफ्ता हम उनको ये प्रैक्टिस कराते हैं, वो 2-2 4-4 गेड़े मार के बैठ वो जाते अपने बाजुओं को हैं, रमा करते हैं, ये रवाँ करते हैं। कुंदेश है। फिर हम उनको बाहर के 4 पर छोड़ देते हैं, अंदर से 4 बाँध देते हैं। फिर 8 दिन हमने उनको इस तरह रखना है। जी, माशाल्लाह। उसके बाद फिर उनको खोल के रूटीन में ले आते हैं, वो रूटीन में। रूटीन में आ जाते हैं। फिर जिस वक़्त कबूतर रूटीन में आ जाएँ और आपके कबूतर फासिद जो गोश्त है और चर्बी ऊपर से कम कर जाएँ, जी, बिल्कुल। फासिद चर्बी उतार दें, सही। तो उसके बाद आप उनकी खुराक स्टार्ट करें। स्टार्ट करें।
जी माशाल्लाह। तो उस्ताद जी आपके तजर्बे के मुताबिक ताकतवर नस्ल या बेहतरीन नस्ल का कबूतर कौन सा है? देखिए कबूतर तो हर रंग और नस्ल में उड़ता है। जी माशा ये मैंने 1996 में अपने कॉलम में ये बात लिखी थी और उसके बाद बीसियों दफ़ा ये बात बता चुका हूँ लोगों को। कबूतर हर रंग और नस्ल में उड़ता है। उड़ता है जी। अब शनाख्त आपने करनी है। बिल्कुल माशाल्लाह। तो उस्ताद जी कोई ऐसा यादगार वाक़या या मुकाबला बताएँ जो आपकी कबूतरबाजी में एक हिस्ट्री के नाम पे जाना जाए? इससे पहले तो 2-3 मुकाबले थे यादगार मुझे याद थे, जी, जी। लेकिन इस मुकाबले ने उसको भी भुला दिया। माशाल्लाह। 2024 में 1 जून की दिन था तीसरी बाजी। जी माशाल्लाह। तो 46 प्लस टेम्परेचर था, ठीक है। मे बी 47 हो, 47 मुझे इस वक़्त एग्ज़ैक्ट याद नहीं। तो मुझे तुराब का फ़ोन आया तो मुझे ना ऑफ़िस जाना पड़ा था इमरजेंसी। जी। तो छोटे भाई तुराब का मुझे फ़ोन आया 11 बजे। जी माशाल्लाह। उन्होंने कहा भाई क्या सूरत-ए-हाल है कबूतरों की? मैंने कहा यार भाई मैंने कोई 9-1 बजे पता किया था सारे ऊपर हैं। ठीक है। कहता भाई मैंने अभी पता किया छत से, तो अपने ऊपर ही बताए हैं उन्होंने मुझे। तो भाई आपको लाहौर की सिचुएशन का अंदाज़ा है? मैं कहा नहीं भाई मैं तो इधर बिज़ी हूँ। ठीक है। तो बस मैं कहा मैं थोड़ी देर में फ़ारिग होके जा रहा हूँ घर। कहता भाई इस वक़्त 65% लाहौर बैठ गया है 11 बजे। माशाल्लाह। जी, जी। खैर मैं घर आया, तो 1 बजे का टाइम था मैं जब घर वापस आया, तो मैंने अपने सलीम मिट्ठू साहब से, अली अहमद साहब से पूछा, जी। मैं कहा यार वो अली क्या पोज़ीशन है कबूतर का? तो उस्ताद जी सतह ही उतरे ने। माशाल्लाह। अच्छा, मैंने तुराब को फ़ोन किया, मैंने कहा भाई सतह ही ऊपर है। उन्होंने कहा भाई 90% लाहौर बैठ गया है। 90% लाहौर बैठ चुका है और 10% जिनके 1 या 2 कबूतर ऊपर हैं, सारे किसी के भी नहीं है। सारे किसी के भी नहीं है। जो जी। 10% है उनके 1-1, 2-2 कबूतर ऊपर हैं बस। ऊपर रह गए हैं। लो जी ये सुना। इन द मीन टाइम मैं ऊपर था तो यहाँ सारी छत भरी हुई थी, यहाँ पब्लिक थी सारी। लोग जमा हो गए तो थे। मुझे वो मेरे मुलाजिम ने कहा, उन्होंने कहा सर आप ऊपर जगह कोई नहीं, आप नीचे ड्राइंग रूम में बैठे, क्योंकि 8-10 मेहमान नीचे भी खड़े आए हुए हैं, जी, तो जी। वो आपके साथ ड्राइंग रूम में बैठ जाएंगे, वो वहाँ खाना खा लें, हम ऊपर खाना दे लेते हैं। बिल्कुल सही। 1:45 बजे खाना खाते हो गए। 1:45 के बाद तो मैंने कभी ठंडा लेके आओ, 2 बज गए। तो मेरा खलीफा भी मेरे साथ था जफर। तो उन्होंने कहा उस्ताद जी पूछो की पोजीशन है होते। मैंने फोन किया अली अहमद को, उन्होंने कहा उस्ताद जी सतह ही होते हैं। माशाल्लाह। अब मुझे भी थोड़ा सा डाउट होगा। मैं कहा यार इतनी गर्मी है, लाहौर की ये पोजीशन है, जिंदे ये कबूतर किधर चले गए हैं? खैर मैंने कहा यार उत्ते ने कहता उस्ताद जी तुसी चलो उत्ते, क्योंकि सारी फिरते मैंने खुद ली उनसे खुद लेता हूँ लीजिए। कबूतरों की मैं। उन्होंने कहा उस्ताद जी तुसी उत्ते जाना तो कबूतर निकलने। हाँ माशाल्लाह। 2:13-14 का टाइम था, तो मैंने नीचे पहली पौड़ी पे स्टेप रखा तो छत से आवाज आनी शुरू हो गई, जिंदे ओ निकल कबूतर निकले आज उत्ते, ये माशाल्लाह। उत्ते दूसरा भी है, वो तीसरा भी। 2:30 बजे पहला बैठा हमारा माशाल्लाह, माशाल्लाह। कबूतर। ये 2024 में 2024 में 46 प्लस टेम्परेचर था। टेम्परेचर था। पहला 2 बजे के 2:30 बजे कबूतर बैठा ठीक है और माशाल्लाह। 5 के करीब राउंड 4 से 5 के दरमियान किसी जगह, मुझे एग्जैक्ट नहीं है। तो 5वां 6ठा और 7वां बैठे। माशाल्लाह, यानी कि पूरे परिंदे माशाल्लाह बैठ गए पूरे थे घर। पूरे परिंदे बैठे थे। उस दिन लाली बरादरान जो है चन्योट के, जी, जी। उस दिन उनकी भी उड़ी हुई थी वहां से। हाँ, तो उनके 11 कबूतरों ने बनाए थे 65 घंटे ठीक है। और मेरे 7 कबूतरों ने बनाए थे तकरीबन 71 घंटे। माशाल्लाह, माशाल्लाह। बहुत अच्छा रिकॉर्ड है ये, यानी कि अभी तक यादगार है आपकी जी। यादगार, अभी तक आपकी कबूतरबाजी में ये यादगार जी जी। आगे और तक जाएगा। मेरी नहीं, जी, जी। सारे लाहौर की लाहौर की कबूतरबाजी में नहीं, ये नहीं यादगार है। बिल्कुल साजी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि पूरा लाहौर बैठ गया था तकरीबन 1 बजे के पास। तो माशाल्लाह ये बहुत पहला अच्छा रिकॉर्ड कबूतर है। 2:30 बजे बैठना ये कुछ। बहुत छोटी बात नहीं, और बहुत बड़ी बात है। 2000 जेठ में जो गर्मी पड़ी थी ना, जी, जी। मैंने अपनी लाइफ में हुँ, हुँ। इतनी मुसलसल गर्मी नहीं पड़ते देखे। फिर आखिरी 6 या 7 फिर थे जी माशाल्लाह। और पहली 5 बाजियां, बाजी है। यानी कि 7 और 5 12, 12 बाजी। 12 फिरते एक तरह की खुश गर्मी पड़ी। हुँ। वरना गर्मी तो 48 भी पड़ी, अप एंड डाउन 47 रहती भी है। पड़ती, एक या 2 बाजी गर्मी पड़ी आगे नरम हो जाता था। नरम हो जाता है मौसम, बिल्कुल लेकिन ऐसी है। मुसलसल इस तरह गर्मी पड़ी ये जो सीज़न गया ये 2024 में। 24 वाला। जी साजी, अच्छा आपके ख़्याल में पुरानी और नई कबूतरबाजी में अब तक क्या फ़र्क आया है? बहुत फर्क आ गया। जैसे पहले लोगों को उड़ाने के तरीक़ेकार का बहुत कम लोगों को पता था। जी। अब अवेयरनेस ने, मीडिया ने
हाँ। लोगों को उड़ाने का संभाल की बहुत सेंस दे दी है। दे दी है। कबूतर बहुत अच्छे बन गए हैं। कबूतर पहले भी बड़े अच्छे थे, लेकिन वो चंद घरों में थे। जब से कबूतर सेल हो रहे हैं ना, जी जी, कबूतर घर घर अच्छा कबूतर चला गया। घर घर अच्छा पता चला गया, सही बात है। कबूतर बहुत अच्छा है इस वक्त। जी माशाल्लाह। तो उस्ताद जी नई नौजवान नस्ल के लिए आपका कोई पैगाम? नौजवान नस्ल के लिए पैगाम है, कबूतरों का ये इल्म सीखें। कबूतर परचेज करने की तरफ इल्म सीखने के बाद जाएं। बिल्कुल। अच्छे रहनुमा का इंतखाब करें, जल्दबाजी ना करें, लोगों की बातों पे ना लगें, अपना माइंड अप्लाई करें। आपको जिससे इम्प्रेस हो, आप समझते हो कि ये बंदा बेलौस है और इसके पास इल्म भी है। लोग तो बातें करके इल्म बताते हैं ना, बिल्कुल। प्रैक्टिकल दिखाना तो बड़ा मुश्किल है। आप सोशल मीडिया पे आपका भी चैनल है, जी आप सोशल मीडिया को यूज करते होंगे। ये जितने लोग कबूतरों की परख बता रहे हैं बैठ के, अगर आप इन लोगों के क्लिप्स इकट्ठे कर लें जी बिल्कुल। तो सारों की बात आपस में नहीं मिलती। नहीं मिलती, अब बिल्कुल अलग पब्लिक है। किसकी तरफ जाए मुझे बताए, पब्लिक तो समझ ही नहीं आ रही। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात बताई है उस्ताद जी ने। जो कबूतर की परख पे जितनी भी आप वीडियो निकालेंगे ना, आप एक दफ़ा लिखें अच्छे कबूतर की अच्छी परख, तो सारी में फ़र्क निकलेगा, कोई एक से दूसरी नहीं मिलती होगी। नहीं, मैं मिसाल देता हूँ, मैंने जैसे एक जगह देखा, एक साहब दुम पकड़ के दिखा रहे थे जी, ये जो पर सेंटर में है तो ये दुम का बैलेंस है। दूसरे साहब कर रहे थे जब आप दुम पकड़े तो दुम में चीर आए तो वो बैलेंस है। मैंने मोटी सी मैं हैरान हो गया यार, मैं किसकी बात को, अब वो मैंने तो करें। चूंकि प्रैक्टिकल किया हुआ है बिल्कुल राइट। तो मुझे तो पता है। तो जो थ्योरी वाले लोग हैं या जो नए सीखने वाले वो तो हो गए गुमराह। बिल्कुल सही तो बात। लिहाजा आप सिर्फ उन लोगों की बात सुना करें जिनके पास प्रैक्टिकल का मौजूद है, मौजूद है। जो खुद उड़ाते हैं, जो खुद प्रैक्टिकल करते हैं, जो सालों से उड़ा रहे हैं, बिल्कुल राइट। उनकी बात में वेट होगा। वज़न होगा, उनकी बात। ऐसे लोगों की ना सुने जो सिर्फ सेलर है, अपने कबूतर सेल करने के लिए वो आपको कहानियां गढ़ रहे हैं। रोज आप देखेंगे आ जाएंगे वो साहब, मैं जी आपको ये दिखा रहा हूँ, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। हाँ जी, यार बंदा पूछे आपको कौन कह रहा है आप दिखाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही साची, सही अब कह रहे मैंने वो देखा है, एक साहब हैं वो जंग से, वो इस तरह दिखा रहे थे, एक साहब को फैसलाबाद से हैं वो। यार अल्लाह के बंदो देखें आप इसको, और फिर कुछ दिन बाद पता लग जाए जी ये कबूतर मेरे फलां शहर जा रहे हैं जी, ये कबूतर मेरे फलां शहर जा रहे हैं। यार आपके कबूतर अगर अच्छे हैं तो लोग खुद ले जाएंगे आपसे। खुद ले जाएंगे। अब लोग वीडियो देखते हैं और वीडियो में कबूतरों को हुसन हुसन देख के कबूतर परचेज करना शुरू कर देते हैं। मेरी आपके चैनल के तवज्जो से गुजारिश है, खुदारा ये वीडियोस देख के सेल परचेज बंद कर दें। आप प्रैक्टिकली कबूतर देखा करें और लिया करें, अदरवाइज आपकी ये धोखा खाने की कहानियां चलती ही रहेंगी। आपका रोना ये चलता रहेगा, मुझे फलां ने धोखा दे दिया, मुझे दिखाया कुछ और ये दे दिया गया, मैं इतने उस्तादों से खरीद के लाया किसी ने काम नहीं किया। ये रोना बंद नहीं होगा। नहीं होगा। इल्म सीखें और कबूतर लेना तो खुद मौके पर जाएं बिल्कुल और ऐसे। जाके परचेज करें आप। बिल्कुल ऐसी है। ले जी ये आपने खुद सुने हैं उस्ताद, हमारे जो काबिल एहतराम उस्ताद है ना, उस्ताद नियाब हैदर साहब, इन्होंने ये आपको टिप बताई है कि कबूतर जब भी आप लें अपनी मर्जी से लें और जा कर लें। अगर कुछ दोस्त हमारे जो आउट ऑफ कंट्री है, ठीक है ना, वो परिंदे लेना चाहते हैं ना, तो वो किसी दोस्त के थ्रू लिया करें, बाइक से बैठ के परचेज ना करें। आप ऐसे ये ही देखें साजी। ना, बिल्कुल ऐसे आप ये देखें ना, सफदर इकबाल टेंटो वाले हैं, जी हर माशाल्लाह। साल उनका रिजल्ट, मतलब हाँ वो मेरे भी सीनियर हैं। बिल्कुल सीनियर हमारे। आप उनका रिजल्ट देखें कितना आला आता है। कभी उनको देखा आपने आके कि दोस्तों मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, नहीं कभी नहीं। दोस्तों मेरा ये कबूतर है भैया, कभी उनको देखा? नहीं देखा। कभी उस्मान भट्ट को देखा, जी नहीं। कभी मलक वाजिद साहब, मतलब हम अपने लड़कपन से उनको देख रहे हैं, मलक वाजिद किला गुजर सिंह वाले, माशाल्लाह। उनके पास बेहतरीन कबूतर हैं। कभी उनको देखा दिखाते हुए जी नहीं। कि जी ये कबूतर है, और बाद में दिखाते हुए जी मेरा कबूतर फलां शहर जा रहा है, ये मेरा कबूतर फलां शहर जा रहा है। यार बिल्कुल। प्लीज लोगों की आंखों में धूल ना झोंके, और लोग भी खुदारा समझे इस चीज को। जो अच्छे खिलाड़ी हैं वो कभी आपको नजर नहीं आएंगे इस तरह करते, इसलिए कि वो अपने शौक में मगन है, सही बात। उनको है ही नहीं ये एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में वही इन्वॉल्व है जो सेल परचेज। देखिए सेल परचेज को बुरी बात नहीं है, नहीं। मेरे कबूतर है मैं सेल करूं या जो मर्जी करूं ये मेरा इख्तियार है, अपने इख्तियार में। ये कोई बैड बात नहीं है। लेकिन यार बैड बात है किसी को धोखा देना, धोखा देना, पूरे कबूतर देना पैसे और के लिए। उसकी मिसाल क्या है कि आप यकीन करें कि मुझे रोज दर्जनों फौज आते हैं और वो 8-8 10-10 उस्तादों के नाम लेके कहते हैं
कि जी हमने उससे भी लिया, मुझसे लिया, हमारा बना कुछ नहीं। बना कुछ नहीं। मैंने कहा भाई तुम ये 100 साल भी करते रहोगे तुम्हारा कुछ नहीं बनना, कुछ नहीं क्योंकि बनता, तुम्हें खुद इल्म नहीं है। इसी लाइन पे रहे तो सही बात। इस इल्म को सीखें, इल्म को सीखें। ये जद्दोजहद करें। आप वो जो लोग चाहते हैं ना रातों रात करोड़पति बन जाए, आपके हाल वो है कि आप कहते हैं ड्राइंग रूम में बैठे और सारे कबूतर आ जाए और हम चैंपियन बन जाए। बन जाए। और यहाँ तो भाई वो भी चैंपियन बने हुए हैं जिन्होंने कुछ नहीं किया, वो इंटरव्यू देते हैं तो कहते हैं जी चैंपियन उस्ताद से बात करा रहे हैं आप, करा रहे हैं जी, और लोग यकीन कर लेते हैं। चैंपियनशिप कभी देखी नहीं होती उन्होंने। सही बात है। तो भाई यहाँ हर कोई चैंपियन है। आज जिसके पास मोबाइल है ना अपना, बिल्कुल, वो जिसको उस्ताद है, कोई भी नहीं जानता, वो वही चैंपियन है। वही वो चाहिए। अपना खुद ही बैठेगा, बनाएगा, बना के लगा देगा। आप बिल्कुल उसका ऐसे ही क्या है। कर सकते हैं? बिल्कुल ऐसी है। लोग अपने घरों में बैठ के लोगों को गालम गलौज कर रहे हैं, तो कोई पागल तो नहीं है जाके उनके पीछे उनके घर चला जाएगा? वो कहेगा यार वो पागल अपने कार्य कर रहे हैं, बेटा कर लेने दे उन्हें, यार मेरी सेहत पे की असर है। जी बिल्कुल, तो इनको चाहिए कि इल्म सीखें यार, इल्म सीखें। कबूतरों का इल्म सीखें, फिर कोई आपको धोखा नहीं देगा। फिर बिल्कुल, यूं करके आप अच्छा कबूतर हासिल कर लेंगे। इंशाल्लाह। फिर जर मैं और फिर ये बता दूं, आप कबूतरों का इल्म हासिल कर लें, अच्छे से अच्छा कबूतर ले आए, जब तक मेहनत नहीं करेंगे रिजल्ट फिर नहीं आना। फिर नहीं आएगा, बिल्कुल ऐसे ही है इंशाल्लाह। उड़ाने की कबूतरबाजी मैं 20 मरतबा कह चुका हूँ कि 3 साल के 365 दिन आप मेहनत करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आएगा। ले दोस्तों माशाल्लाह ये बड़ी अच्छी बातें हुई आज हमारी। तो उस्ताद जी दिल की गहराइयों से आपका शाह साहब आपको वादी सूर से तल्ला जफर सलाम दे रहे हैं। वालेकुम हमजा अस्सलाम। जफर सलाम दे रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। तो हमारे साथ मौजूद हैं आज उस्ताद मलक इकबाल एप्को वाले भी, तो हम आए हुए हैं शाह जी के पास। तो उस्ताद जी दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया, आपने कीमती वक्त और तजर्बा हमारे साथ शेयर किया। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये हमारा इंटरव्यू पसंद आएगा, ठीक है? तो दुआ में याद रखना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर ले। मेरा यूट्यूब चैनल है दाता इनका पिजन क्लब। चैनल दाता पिजन क्लब को जनाब मेरी भी दरखास्त है, इनकी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें, सच इसी से हमारा शौक प्रमोट होगा। ये इंशाल्लाह। मीडिया इस शौक को यहाँ तक लाया है, तो बड़ी जरूरत है आप लोगों की कि वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें इनकी। जी बहुत शुक्रिया उस्ताद जी आपका। अल्लाह हाफिज़।